अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये के PSL पवेलियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान और सामिया। आप दोनों को वेलकम करेंगे। और नाज़रीन, कल दो इंतहाई दिलचस्प मुकाबले हुए पाकिस्तान सुपर लीग में। आज भी इंतहाई अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स का। देखना है कि कौन मैदान मारता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कहां पर खेला जाएगा। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जो कि 4 घंटे तक जारी रहा। इससे मुतालिक अपडेट आपको करते रहेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर फारूक जो कि दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, उन खिलाड़ियों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। देखिए, हर टीम में अगर आप मुझसे प्रिसाइजली पूछे, इस्लामाबाद यूनाइटेड से शुरू करते हैं, वॉटसन, हेडन, ये वो नाम हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे। लाहौर ऑल्दो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली, उसमें मैकलम काफी हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर बता दिया पाकिस्तान के सुपर लीग के जो मैनेजमेंट है कि मैं वहां पे लाहौर नहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद अगर हम पीटरसन की बात करें, यानी तमाम टीम में जितने भी हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं जिससे जो लीग की सक्सेस मशरूत है, उन सब लड़कों ने उन्होंने इनकार कर दिया। और कल मैंने स्टोरी भी यहाँ पे ब्रेक की थी कि जो प्रोडक्शन हाउस है जो पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे, सन एंड वाइन कंपनी है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर परसों PCB को आगाह कर दिया कि अगर ये फाइनल लाहौर में होगा तो हम उसको कवर करने नहीं जाएंगे। तो इसको कंटीजेंसी प्लान एक्टिवेट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नई कंपनी को हायर करने का फैसला किया जो लाहौर आने को तैयार होगी और यहाँ पे आके इसको प्रोड्यूस करेगी मैचेस को। हाँ, और प्लेयर्स की बात की, प्लेयर्स ने कैटेगोरिकली तमाम टीमों को ये बता दिया है, उसमें सनाकारा भी मौजूद है, जबरदस्त मौजूद है, ये तमाम बड़े नाम जो है जिनसे PSL की सक्सेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है, उन सब प्लेयर्स ने इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि जो 54 प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई थी वो इसी चीज को पूरा करने के लिए जारी की गई थी कि अगर कोई टीम जब क्वालिफाई कर लेती है, उनको फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत है तो वो इन प्लेयरों इन 54 की जो लिस्ट है इसमें से नाम पिक कर ले। बट आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे अगर लाहौर में फाइनल होगा तो अब दोनों टीमें जो है वो प्रॉपर पूरे पाकिस्तान प्लेयर से खेलेगी। आई एम अफ्रेड कि कोई फॉरेन प्लेयर उससे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है उमर फारूक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपसे इससे मुतालिक हम मजीद भी मालूमात लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा कि एपेक्स कमेटी का इजलास जो कि 4 घंटे से तवील जारी रहा, इस इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? फाइनल से मुतालिक कोई बात सामने आ सकी है? आसिम, बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास है, तवील मुशावरत की गई, 4 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, कुछ फैसले कुछ किए गए हैं इसमें? आसिम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही? ठीक है, आसिम नसीर से हम दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुछ अहम प्लेयर हैं जिन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिनमें शेन वाटसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के सर फहरिस्त हैं। की प्लेयर्स की बात की जाए, लाहौर कलंदर से ब्रैंडन मैकुलम ने भी इस बात का इनकार कर दिया। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आज के मैच की। इंतहाई अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए, तो दूसरी जानिब है कराची किंग्स। कराची किंग्स को ये मैच जीतना है और अगर कराची किंग्स ये मैच हारती भी है तो इफ एंड बट पे सिचुएशन आ जाएगी लाहौर कलंदर्स के साथ कि रन रेट पर बात आ जाएगी। सलमान, आपके जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा राब्ता बहाल हुआ है आसिम नसीर से, उनसे बात करते हैं। आसिम, एपेक्स कमेटी का इजलास है, 4 घंटे से तवील ये इजलास जारी रहा, फाइनल से मुतालिक क्या फैसले किए गए? उमर, देखिए, ये जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अब इसका सवाल बनता है, इसलिए भी जा रहा है कि जिस तरह इसका सिक्योरिटी कंसर्न है उसके बाद से पंजाब हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इसे ओन नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे जराए हैं और खासतौर पर जो अहम शख्सियात हैं वो इस चीज़ को ओन करने को तैयार है कि फाइनल लाहौर में होगा। लेकिन थोड़ा सा मीडिया को इसलिए अभी तक नहीं बताया जा रहा कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम अपना जो भी प्लान है वो भी हम तैयार कर लें। और मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 11:27 पर ये इजलास शुरू हुआ था और 3:55 पर ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है। तो आप इसकी अंदाजा लगा सकते हैं कितना सीरियस नौयत का था। इसके अंदर ऑपरेशन रद्दे फसाद पर भी बात हुई, लेकिन जो ज्यादा हमारे जराये का ये कहना है कि जो PSL का फाइनल है जो जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इस वक्त जिसका ऐलान भी किया था दोनों जानिब से, आर्मी चीफ की तरफ से भी, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी, कि PSL का फाइनल जो लाहौर में ही होगा, उसके बाद से तमाम चीजों को बड़ा ब्रेक बिनी से देखा जा रहा है। ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपसे से मुतालिक मालूमात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया
आपका। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के होने वाले मैच से मुतालिक ही। इंतहाई अहम मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स का। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, कराची को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर क्वालिफाई करना है, और अगर कराची किंग्स ये मैच हारती है तो रन रेट पर बात आ जाएगी। सलमान, आपकी जानिब बढ़ेंगे और कराची के हवाले से बताइएगा कि कराची किंग्स, जैसे कि एक कल सब ने देखा कि कैसा मैच जीता है कराची किंग्स ने, पोलार्ड ने वो दिखा दिया कि वो क्यों उनको कराची किंग्स बाहर नहीं बिठा रही। देखें, सबसे पहले तो पीएसएल की कामयाबी यही है कि इतने अच्छे और इंटेंस मैचेस हो रहे हैं, और क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि लास्ट बॉल तक पता ना चले कि मैच जीत कौन रहा है। जब हम कराची किंग्स की स्पेशली बात करते हैं तो डेफिनेटली इस पोजीशन से मैच जीतना, अक्सर ऐसी टीमें टूर्नामेंट या तो जीत जाती हैं या बड़ी स्टेजेस तक पहुंचती हैं, बिकॉज बिल्कुल बॉटम से जब आप एकदम राइज करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि एक हारा हुआ मैच एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको जिताती है तो पूरी टीम उससे लिफ्ट होती है। बिल्कुल। सो आई थिंक कि आज कराची को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आज के मैच पे, अगर आज का मैच होता है। वेयर एज इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड बी अ वेरी मेच्योर साइड, वो लाहौर वाली गलतियां नहीं करेंगे, वो स्कूल बॉय एरर्स नहीं करेंगे। इस तरह की एक बिल्कुल इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर का लास्ट ओवर रखना उस मैच में जिस पे आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है, फिर 2 बॉलों में जब 10 रन रह जाएं तो कैप्टन या किसी सीनियर का उसके पास ना जाना, दोबारा कोई कम्युनिकेशन ना करना, फील्ड को रीअरेंज ना करना, ये सारी वो बातें जो उम्मीद नहीं थी कि मैकलम की कैप्टनसी में ऐसा होगा। एक इतने मतलब लोड्स ऑफ एरर्स मैं कहूंगा कि हुए हैं। तो आज के मैच में कौन फेवरेट है आपका? आज के मैच में देखें, टीम तो बेहतर इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, ठीक है, लेकिन कराची विद देयर मोमेंटम दैट दे हैव, इट शुड बी अ वेरी गुड मैच। सामया जी, क्या कहते हैं सितारे दोनों कैप्टन? सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, फिर अब पेश गोई पे अगली पे जाएंगे कि ये गाइडलाइन है, ये इल्म जो है इससे कोई इनकार नहीं है, इसके होने से, इसकी एग्जिस्टेंस से कोई स्कॉलर भी इनकार नहीं करता। इसका गलत इस्तेमाल शिर्क की सूरत में चला जाता है। तो उम्मीद, जैसे पाकिस्तान हमेशा मतलब हर साल एक नई एक्टिविटी लॉन्च होती है, अगर पाकिस्तान यही एक्टिविटी 21 मार्च से लॉन्च किया करे तो इस तरह की हर्डल्स नहीं आएंगी इन चीज़ों में। अगर यही 21 मार्च की डेट होती, फाइनल लाहौर में आना होता, कोई प्रॉब्लम ही ना आती, क्योंकि पाकिस्तान को जब नया सन तलू होता है 21 मार्च से, पाकिस्तान को बहुत फेवर करता है। तो मैं आइंदा पीसीबी को आपके थ्रू, आपके इस फोरम के थ्रू कहना चाहूँगी कि आइंदा कोई ऐसी एक्टिविटी PSL 3 को लॉन्च करें तो 21 मार्च के बाद से लॉन्च करें। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आगे हम आज के मैच के ऊपर, मैं कहती हूँ कि आज कराची ये दुआ करे कि मौसम की वजह से एक पॉइंट मिल जाए, अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। ओके, नहीं तो आप कह रही कि आप इस इतनी इस्लामाबाद की साइड ले लेंगे क्योंकि आप पैदा इस्लामाबाद में नॉट एट ऑल, आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको याद है कि मैं वहाँ पैदा हुई। हाँ जी बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं। हर प्रोग्राम में आपने बताया कि पैदा इस्लामाबाद में, रहती मैं लाहौर में हूँ, तो मैं इन दोनों टीम्स लेकिन ये कि आज क्योंकि सुबह 4:20 पे एक सितारे ने जो पोजीशन बदली है, कराची के लिए हार्ड वर्क बढ़ा दिया है। मतलब 4:20 सुबह मरकरी एक सितारा है, वो पाइसेस में फॉल कर जाता है, उसके फॉल में आने से इनको थोड़ा सा टफ टाइम मिलने की इंडिकेशन हो रही है। तो मिसबा से मैच लेना इतना आसान नहीं है आज के दिन में संगाकारा के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टुडे। ठीक है, लेकिन कराची को आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और देखना है कि कराची कल वाला मोमेंटम बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते। हमें ब्रेक पे जाना है। आज का सवाल आपके लिए, पाकिस्तान के कौमी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान सुपर लीग 2 में किस टीम के साथ हैं और किस ओहदे पर फायज हैं, इसका जवाब देना है। www.shshoppers.com पर जाएं, लॉगिन करें, इस सवाल का जवाब दें और जीतें घर बैठे 2 मोबाइल फोन्स। और प्लेऑफ तक आप लोगों ने जितनी एंट्रीज करेंगे आप जीत सकते हैं SHS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से दुबई के 2 रिटर्न टिकट्स भी वापस आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे महविश हयात से। अब हमारे साथ रहिए। ब्रेकअप आप खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे महविश हयात से। हमारी नुमाइंदा सादिया अब्बासी ने उनसे गुफ्तगू की दुबई में, आइए आपको सुनाते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे क्रिकेट फैंस के अलावा तमाम जो टीम्स हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर्स और ये स्टार्स भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे भरपूर रौनक है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स की ब्रांड एम्बेसडर महविश हयात। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू।
आप ये बताएं कि पीएसएल को कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्क्रीन पे मज़ा आ हम रहा है। देख रहे थे आप बड़ा इन्वॉल्व थी। या एक्चुअली मैं दुबई मैचेस में थी शुरू में, और फिर मैं जब शारजा मैचेस स्टार्ट हुए तो मेरी फिल्म की शूटिंग थी, सो आई हैड टू गो बैक टू पाकिस्तान। मैंने बड़ा मिस किया है ये स्टेडियम में होना, और ये जो शोर होता है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो यू नो द पैशन फॉर क्रिकेट, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। उसको बड़ा मिस किया मैंने, और अब मैं वापस आ गई हूँ। मी एंड बिलाल आर बैक हियर इन द स्टेडियम, और जो एक्साइटमेंट है, आई थिंक चाहे हम जीत रहे हो हार रहे हो, वो जो एक जोश है ना, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग। हमने आपको शारजा क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा मिस किया, आप शारजा नहीं आई। या आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक। मुझे ट्विटर पे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए कि आप क्यों नहीं हैं, वी आर मिसिंग यू इन शारजा, बट आई वाज बिजी विद माय फिल्म शूट जो कि अब कंप्लीट होने जा रही है, एंड इट्स गोना बी रिलीज्ड ऑन ईद उल अज़हा, सो आई हैड टू गो बैक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू फिल्म। मैं विश ये बताएं कि आपका लाहौर कलंदर्स की टीम के अलावा कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है किसी भी टीम का? किसी भी टीम का? Okay, that's a difficult question, but I really like Irfan from Islamabad United. Yeah. Okay. और अपने जो व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हैं, उनको कोई मैसेज देना है? उनको सिर्फ ये कहना है कि बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने का और सपोर्ट देने का। आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग, यू माय स्ट्रेंथ एंड लाहौर कलंदर्स की ब्रांड एम्बेसडर महविश याद की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की, और वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, और जब जिन दिनों में वो ग्राउंड में नहीं थी उस वक्त को वो कह रही थी कि वो बहुत मिस करती है। बहरहाल कल के मैचेस के ऊपर आएंगे। मैं ज्वाइन किया साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून साहब, कल का पहला मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स के दरमियान में लाहौर कलंदर्स को कराची किंग्स ने आखिरी गेंद पे एक दिलचस्प और एक शानदार मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी, तो कैसे देखते हैं आप उस मैच को? क्या कोताहियां की लाहौर कलंदर्स? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस किस्म का क्लोज मैचेस हमने बहुत कम देखा, कि मुसलसल हम ऐसे मैचेस देख रहे हैं कि जो बहुत क्लोज फिनिश हो रहे हैं, जिससे शो हो रहा है कि टीमें आपस में बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, मुकाबला बाजी बहुत ज़्यादा है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये फील करता हूँ कि लाहौर ने थोड़े से रन्स कम किए थे। उसके बाद वजूद उन्होंने फाइट करके जब उनको आउट कर लिया, उसके बाद जो एक इंडिविजुअल इनिंग जो है वो उनको मैच हरा गई, और पोलार्ड ने जिस किस्म की इनिंग खेल दी, आई थिंक नॉर्मली बड़े प्लेयर्स ही अपने वक्त पे आके काम करते हैं, जैसे कल पोलार्ड ने करके दिखाया। तो मैं ये फील करता हूँ कि कराची जो कि एक बेटर मुझे यूनिट नजर आता है एज ए होल, एज ए पैकेज, उनकी बैटिंग बहुत डीप है, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी है, तो कराची को ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। अपने पोटेंशियल पे अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन कल की विक्ट्री के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टीम एक बहुत थ्रेटनिंग टीम होगी। अगर तो आज भी ये मैच जीत जाती है, उसके बाद ये फाइनल तक जाने की पूरी सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ लाहौर के पास मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये नजर आ रही थी कि मैकलम बिल्कुल कंफ्यूज थे, उनको अपनी कप्तानी के बारे में इतना आइडिया नहीं हो रहा था कि कौन से बॉलर को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा ऐसा बॉलर है जो उनको डिलीवर करके दे सकता है। जब उनको मशवरा दिया गया कि आप उस फखर जमान को बॉलिंग कराएं, तो जबरदस्ती उन्होंने उसको एक ओवर के लिए बुलाया, तो उसने डिलीवर किया, क्योंकि कल की जो पिच थी वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, स्पिनर्स को हिटें लगना मुश्किल थी। उन्होंने आती एक आउट करके दे दिया, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने उसके बाद उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया। तो जब आप एज ए कैप्टन जब आप ये देखते हैं कि कोई आपको डिलीवर करके दे रहा है, तो आपकी कोशिश तो यही होती है कि 1-2 ओवर में अगर वो 2-3 और आउट कर देता तो सिलसिला बिल्कुल नीचे गिर जाता। और जब ऐसी पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर और पोलार्ड जैसा बंदा जिसका बहुत जबरदस्त किस्म का हिटिंग पावर हिटर है वो, तो मीडियम पेसर को तो वो कभी भी खातिर में नहीं लाएगा। स्पिनर के लिए तो उसको रीच करना पड़ेगा हिट मारने के लिए। ठीक है तो हारून साहब, आपसे इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। सलमान, आप क्या कहते हैं कल के मैच से मुतालिक? कल जैसे कि आपने देखा कि मैच पोलार्ड ने फतह छीन ली लाहौर कलंदर से, तो गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें तो? छीनी है तो गलती क्या थी आपके ऊपर? मैं आता हूँ। पता है, एक्चुअली देखिए, हमने पहले भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में लाइन बोली थी कि जो टीम यूं नीचे से ऊपर आती है वो बहुत खतरनाक हो सकती है, और कराची खतरनाक हो सकता है। सिर्फ आज का एक दिन ऐसा है जो फेवर भी दे रहा है और थोड़ी मतलब जो है ना वो मुश्किल भी हालात हैं, लेकिन ये दिन इन्हें फेवर भी दे सकता है और ये खतरनाक टीम भी बन सकती है जिसके बहुत सारे इम्कानात हैं। लेकिन लाहौर तो बैठ जाती दिखाई दे रही जहाँ पे आप रहती हैं। अच्छा सलमान, मैकुलम की कैप्टनसी से मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या इजाजत है, पंजाबी की एक सेइंग है, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पंजाबी जुबान वाले हैं। 2 अक्खां अन्ना की मंगे 2 अक्खां। तो ये जो चाहिए था ना उसको, पोलार्ड को ऐसा बॉलर लगाओ, वो मैकलम ने उसको प्लेट में पेश किया कि ये लो मार लो इसको। तो इससे ज़्यादा मैं उसको क्या कहूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें तो हारून भाई ने बताई हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ऑब्वियस थी कि उसने फ़खर जमान ने आउट किया, 3 रन दिए, उसको ओवर नहीं दिया।
उसके बाद मैच खत्म हो रहा है, आप उस बंदे को ओवर दे रहे हो जो पहली दफा पीएसएल में आया, गालिबन दूसरा या तीसरा मैच खेल रहा है, उसको दुनिया के मोस्ट एक्सपीरियंस T20 प्लेयर के आगे लास्ट ओवर दे दिया। उससे पहले सोहेल तनवीर को भी उसने छक्का भी मारा है, चौका भी मारा है, और कंटिन्यूसली वो इस तरह की 3-4 ओवर से बैटिंग कर रहा है। फिर कम्युनिकेट नहीं किया, लास्ट 2 बॉलें हैं, थर्ड लास्ट ओवर पे भी आमिर जमीन को उससे मारा था, बाउंड्री 2 मारी। फिर आपने उससे कम्युनिकेट नहीं किया। आप देखिए जितने बड़े कप्तान हैं, लेट से धोनी है, लेट से और मुल्कों के हैं, जब वो लास्ट बॉल पे मैच जाता है तो एक टाइम पे टेम्पो ब्रेक किया जाता है मैच का। एक दफा टीम रीयूनाइट करती है, एक प्लान करती है, और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि ये प्लान है, इसके बाद जो भी होगा ये हमने सबने सोच लिया। ऐसी कोई चीज़ लाहौर की टीम में हमने नहीं देखी कल होते हुए। सो आई थिंक इट वाज लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिसीजंस व्हिच वर नॉट नीडेड, और जो चाहिए थे करने वो नहीं किए। अच्छा, और एक ये रीजन भी हो सकती है लाहौर कलंदर की शिकल। अच्छा, एक सवाल मेरा भी, एक सवाल कि कल आप क्या कहोगे कराची के बारे में? क्या उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई, उनकी हार्डवर्क या लक? क्योंकि मुझे बाय चांस मैच लग रहा है, मुझे कुछ ये नहीं नजर आ रहा कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सामने देखिए आए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आई है, लेकिन पोलार्ड की तरफ से कराची की टीम जितनी उसमें स्ट्रेंथ है, जितनी कैपेबिलिटी है, अभी तक वो किसी मैच में वैसा नहीं खेले। स्पेशली अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें ना, उनके क्रिस गेल ने मैच्योरिटी नहीं सामने, और अगर देखें कि जिस पे हेवीली रिलाय करते हैं मिडल ऑफ द इनिंग में, 3 बंदे रन आउट हुए। तो सलमान, स्कोर कार्ड पे आ जाते हैं। ये लाहौर कलंदर्स का स्कोर कार्ड है, और डेलपोर्ट कल और नहीं चल सके। ब्रेंडन मैककलम 31 रन किए, 28 गेंदें खेल गए, काफ़ी सुस्त रहे, लेकिन विकेट पे स्टे किया। वही क्रिस गेल वाली इनिंग्स हो गई। फखर जमान भी अब नहीं चल पा रहे, उमर अकमल भी वही कर गए। तो किस तरह देखते हैं आप स्कोर कार्ड को? आई थिंक कि जब आपके रिलाय करते हैं हैवीली ऑन द टॉप 4 प्लेयर्स, तो फिर उनमें से एक की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पूरे ओवर्स खेलें एटलीस्ट। तो यहाँ पर यही नजर आता है कि चारों कहते हैं कि मैंने ना किया तो वो कर लेगा, वो ना। जब आप एक दूसरे पे डालते हैं तो फिर कोई काम नहीं करता। और ये ऐसी लाइनअप है कि इसमें कोई बंदा भी ऐसा नजर नहीं आता जो 120-30 के स्ट्राइक रेट से पूरे ओवर। देखिए सुनील नारायण किस जगह पर आके खेल रहे हैं, मतलब ये पोजीशन आ गई कि उसको सुनील को ऊपर थैंक्स टू मैककलम्स इनोवेशंस एंड हिज सेल्फलेस अप्रोच। मुझे तो वो सेल्फलेस की समझ नहीं आती, वेदर इट्स केयरलेस और सेंसलेस, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस एंड इट शोज दैट आपको फिक्र नहीं है जो मर्जी रिजल्ट। तो हारून साहब से बात करते हैं। हारून साहब, क्या वजह है लाहौर की जानिब से कोई खिलाड़ी भी बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा? देखिए, मैं तो एक चीज ये फील करता हूं कि एक तो इनकी जो 11 की कॉम्पोजिशन थी ना, वो इतनी सही नहीं थी। मेरे अपने नजदीक आपको कुछ 7 या 8 बॉलर T20 में नहीं चाहिए होते। आप एट दी मोस्ट 5 से, क्योंकि T20 में बॉलर्स को तो हिटें लगेंगी, आपको बैट्समैन चाहिए होते हैं। अगर आप देखेंगे सुनील नारायण को 5 नंबर पे भेजना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जब भी आप लाहौर को देखेंगे वो 4 बैट्समैन के ऊपर रिलाय करती रही, क्योंकि उनके पास बैट्समैन ही 4 थे। उसके बाद ऑलराउंडर ऐसे थे कि जो कि बैटिंग करते हैं कभी नहीं। आप देखें उनको हमेशा उनकी लोअर ऑर्डर ने ही संभाला, कि कभी सोहेल तनवीर रन कर रहे हैं तो कभी सुनील नारायण आके हिट मार देते हैं। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, जो कि टॉप 4 बैट्समैन की ड्यूटी होती है कि वो 20 ओवर में से कम 15 ओवर तो खेलें, वो 10 ओवर में, 7 ओवर में, 8 ओवर पवेलियन में आके बैठ जाते हैं। तो आई थिंक जो उन्होंने 11 की जो कॉम्पोजिशन थी वो बिल्कुल गलत थी। इनके पास अगर जो बाहर बैट्समैन बैठे हुए थे उनमें से 1-2 बैट्समैन को डाल के और 6 बॉलर्स को टैग करके खिलाना चाहिए था, ताकि उनको करते। और किसी को ये नहीं पता कि फखर जमान T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, वो वनडे में भी बॉलिंग करता है। हमने पाकिस्तान में भी उसको इस्तेमाल करके देखा था, और इसने हमें 2 मैचेस इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जिता के दिए थे अपनी बॉलिंग से। इनको अपने रिसोर्सेज का ही नहीं पता कि कौन क्या डिलीवर कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो उसके मुताबिक फिर आप मुसलसल उसी टीम के साथ खेले जा रहे हैं, कामरान अकमल जब मूड होता है तो हिट मार के वो आउट हो जाते हैं, जब उनका मूड होता है तो 2-4 वो रन करके चले जाते हैं। जो उनके मेन बैट्समैन उमर अकमल। अब उमर अकमल की जो सबसे बड़ी चीज ये आप देखें कि वो ये कहता था ना कि उसको ऑर्डर अच्छा नहीं मिलता बैटिंग में। अब तो उसको टॉप ऑर्डर में बैटिंग में जगह मिल गई ना, तो अब भी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उमर अकमल भी नहीं दिखा पाया, और यही हाल है पूरे लाहौर कलंदर्स का। हमारे साथ ही रहेगा हारून साहब, आपसे हमें बात इस हवाले से मजीद भी करेंगे। हमें जाना एक ब्रेक पे। आज का सवाल पाकिस्तान के कौमी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान सुपर लीग 2 में किस टीम के साथ हैं और किस ओहदे पर फाइज हैं? SSShoppers.com पर आप लोग लॉगिन करें, इस सवाल का जवाब दें और जीतें घर बैठे 2 मोबाइल फोन्स, और प्ले ऑफ तक रोजाना एंट्रीज करें। जितनी एंट्रीज होंगी आप जीत सकते हैं दुबई के 2 रिटर्न टिकट्स भी। SHS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन की जानिब से। हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे मोमना मुस्तहसन से। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे मोमना मुस्तहसन से। हमारी नुमाइंदा सादिया बासी ने इनसे बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
हमारे साथ हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की मोमिना। अस्सलाम वालेकुम मोमिना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स माय प्लेजर। मोमिना, कैसा लग रहा है पीएसएल यहाँ पे? आपको लग रहा है कि होम ग्राउंड नहीं है, और क्या आप मिस कर रही हैं कि पाकिस्तानी क्राउड को? ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान में होता तो बहुत अच्छा होता। आई एम मिसिंग दैट, पर हमारे यहाँ भी काफ़ी टर्न आउट हुआ है पाकिस्तानियों का, एंड एवरीवन इज़ हियर। द स्टेडियम इज़ ऑलमोस्ट फुल, सो इट्स रियली नाइस। आपको लग रहा है कि लोग यहाँ पे भी उसी तरह से जो क्रिकेट के फैंस हैं वो इन्वॉल्व हैं? जी बिल्कुल हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं, पर ज़ाहिर है अगर हमारे अपने मुल्क में ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो हम और ज़्यादा लोग आ सकते हैं। मोमिना, यहाँ दुबई में हम सब जो हैं वो उनको भी पाकिस्तान ऑब्वियसली वी मिस दैट, लेकिन आप सब की यहाँ पे मौजूदगी की वजह से वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ये बताएं कि टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? एक्चुअली सारे प्लेयर्स मेरे फेवरेट हैं, दे आर ऑल रियली गुड, दे प्ले रियली वेल, सो एंड आई सपोर्ट द होल टीम। जी। और मोमिना, ये बताएं कि हमने शारजा में आपको बहुत मिस किया, आपने शारजा क्यों नहीं आया? आई विश आई कुड हैव बीन देयर फॉर 1 महीना दुबई में रहना। जी। So you came back again? जी आई डिड फॉर माय टीम ऑफ कोर्स। अच्छा, ये बताएं कि मैचेस के अलावा आप दुबई में कहाँ घूमती फिरती हैं, क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने होटल में रहती हूँ। माय पेरेंट्स आर हियर विद मी, तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो दुबई में सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? शॉपिंग कहाँ से कर रही हैं? अभी तो ऑब्वियसली आपने शॉपिंग स्टार्ट नहीं की होगी, पीएसएल के बाद ही करेंगी। नहीं, मुझे शॉपिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, और बस कहीं भी जहाँ भी खाना हो मेरी फेवरेट जगह है। और अपने पीएसएल के हवाले से अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कीप सपोर्टिंग क्रिकेट। पीएसएल एक बहुत अच्छा एक चीज़ है which we have started, and like our team, हमारा जो स्लोगन है क्रिकेट जोड़े पाकिस्तान, I really think it does bring together everyone, चाहे वो जिस मर्जी शहर से हो, पर हम सारे मिल के पीएसएल सेलिब्रेट करते हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ब्रांड एम्बेसडर मोमना मुस्तहसन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। और अब बात करेंगे आज के मैच की, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही मैच है, और ये मैच है कराची किंग्स के साथ। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारून साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? किसको आज आप जीता देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एज ए जब टीम की परफॉर्मेंस को देखता हुआ चलता हूं, तो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर थोड़ी सी मुझे डेप्थ नजर आती है बैटिंग में, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग T20 के 4 या 5 बैट्समैन हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि शेन वॉटसन बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है, ड्वेन स्मिथ बहुत डेंजरस बैट्समैन है, फिर उसके बाद मिसबा जब अगर अपना हिट मारने शुरू करते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक उनके पास ऐसे हैं कि वो 5 से 6 ओवर 7 ओवर अगर वो खेल जाते हैं तो टीम के रन जो है वो अच्छे खासी उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका मुकाबला जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग अटैक के साथ होगा, क्योंकि कराची किंग्स की जो बॉलिंग है ना वो बड़ी बैलेंस्ड बॉलिंग है। उनके पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं, तो बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ड्वेन स्मिथ जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वक्त, उनका भी आज रन्स करना बहुत जरूरी होगा, और मिसबा भी ड्यू हैं अब रन्स के लिए। और नीचे तो वॉटसन आके तो 2 से 3 ओवर में सारे गेम का पांसे ही पलट देते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं वो नीचे आकर। जबरदस्त बैटिंग करते हैं, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। सलमान, आपकी जानिब बढ़ेंगे और आप बताएं कि मिसबाह हक एक मैच के अलावा अभी तक, जिस तरह कि अभी हारून साहब ने कहा कि उन पर भी ड्यू हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि मिसबाह हक आज परफॉर्म कर पाएंगे? सितारों का हाल से मैं जानूंगा मिसबाह का, आप क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि मिसबाह ने जहाँ पे एक मैच में जो तेज़ रन्स किए वो वहीं किए हैं जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी, वरना मेनली उसका जो रोल है उस टीम में, क्योंकि 4 बंदे ऐसे हैं जो एक ओवर में 3-4 छक्के भी मार सकते हैं, और वो ऐसे बंदे हैं जो बारी भी लेते हैं साथ। तो मिसबाह का रोल वहाँ पे यही होता है कि एक एंड वो संभालता है और उनको पूरा चांस देता है, एंड दैट्स व्हाट ही विल प्लान अगेन, अनलेस के खुदा न खास्ता वो तीनों आउट हो जाएं, जो जैसे स्मिथ हैं, वॉटसन है, हेडन है, तो फिर मिसबाह एंड में जाके बिग हिटिंग की तरफ जाएंगे। वरना अगर हम देखें या तो उसकी बैटिंग नहीं आती, और अगर आ जाए तो वो उन तीनों को खिलाता रहता है। कैप्टेंसी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा है। द प्लान दैट ही कैरीज आउट इज पार्ट ऑफ हिज कैप्टेंसी, बिकॉज वो ओन करता है उस जगह को, ही रन्स द शो, और वो किसी पे अपनी जिम्मेदारी नहीं डालता। ये उसकी बहुत अच्छी चीजें हैं जो बाकी कैप्टन्स में उतनी नहीं देखी गई जितनी मिसबाह या सरफराज में देखी जा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा सामा, क्या सितारे कहते हैं खिलाड़ियों के बाबर आजम हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ है कि जो आज सुबह सिचुएशन बदली है, जो मैं कराची किंग्स के प्लेयर्स देख रही हूँ, हालांकि मुझे आज की जो इनकी कल की जो विक्ट्री है उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक मोरल बूस्टअप होना चाहिए। समहाउ मुझे अंडर प्रेशर बहुत नज़र आ रहे हैं,
तो इस अंडर प्रेशर होने को जो है ना, इसको डील करना पड़ेगा, वरना तो गलतियां प्रेशर सलमान ये हो सकता है कि मैं आगे आपको ये क्वालीफाई बात करना बता है दूं playoffs कि के लिए। ना तो कोई आमिर यामीन या सुहेल तनवीर की स्पीड का कोई बॉलर नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। उनके पास मोहम्मद शमी है, उनके पास जो लड़के हैं ना इरफान, वो पोलर्ड से हिट नहीं खाएंगे इस तरह। वो 2 दफा उसके सर के ऊपर से गेंद गुजारेंगे और तीसरी में उसको मौका नहीं देंगे। उनकी इतनी स्पीड है। सो इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम टू स्कोर रन्स अगेंस्ट शमी एंड वॉटसन एंड अदर पीपल जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सालों से लीग क्रिकेट सारी दुनिया में खेल रहे हैं। आमिर यामीन तो अपना तीसरा मैच खेल रहे थे लीग का। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, तो हारून साहब आपसे बात करेंगे। आप आज देख रहे हैं कोई डिफरेंट मुकाबला होगा? लाहौर वर्सेस जो कराची का मैच था, ये मैच वैसा नहीं होगा, उतना आसान नहीं होगा कराची के लिए। देखिए होगा तो नहीं, लेकिन एक चीज जो कराची के लिए जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि कराची को पहले ही पता लग जाएगा कि उनको करना क्या है जी। अगर उनको कितने इनफ नंबर ऑफ रन्स करने चाहिए टू क्वालिफाई और कब कितना उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अगर वो हारते भी है तो मार्जिन ऑफ डिफीट क्या होना चाहिए। तो आई थिंक ये तो अगर उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, आई एम श्योर कि उन्होंने ये होमवर्क करके रखा होगा कि कराची किंग्स के लिए जो हालात हैं वो क्या हैं, उनको कितने रन्स करने हैं अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, और अगर वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो कितने रन्स पर पहुंचे अगर वो हार रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग का मुकाबला करना होगा, क्योंकि इरफान शमी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो आज का पिच प्ले करेगा। अगर तो नया पिच है और जिस तरह की डैम कंडीशंस यहाँ नजर आ रही हैं और जिस किस्म की जो बारिश यहाँ पर हमें आज भी होती हुई नजर आई है, तो वो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज दे देगा फास्ट बॉलर्स को, और खासतौर पर जो तेज फास्ट बॉलर्स होते हैं अगर सीम होना शुरू हो गया तो रियल सेंस में बैटिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो कराची किंग्स डेफिनेटली अप अगेंस्ट टफ ऑपोजिशन, और मिसबा कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने विनिंग मोमेंटम को तोड़ने की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप पीक कर रहे होते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस को, तो आप नहीं चाहते कि फाइनल से पहले या प्ले ऑफ से पहले आप कोई ऐसी गलती कर दें जिसकी वजह से आपकी टीम को कोई डेंट पड़ जाए, ताकि फिर वो नेगेटिवली मॉरली आप थोड़ा गिरते हैं तो अगले मैच के लिए आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान, एक तो हम ये देख रहे हैं कि शमी है, इरफान है, लेकिन स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है जिसमें शादाब खान भी है, रोमन रईस जिसने पिछले मैच में सेकंड लास्ट ओवर में आउट बहुत किया अच्छा और 2 ओवर रन निकाला। दिए, और पिछले साल से वो खेल रहा है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर है T20 का। सो आई थिंक बड़ी फॉर्मेडेबल लाइनअप है, बड़ा वेल थॉट आउट, और वसीम अकरम साथ बैठे हैं ऑब्वियसली उनका, और डीन जोन्स का और मिसबा का होना, तीनों मैच विनर्स हैं, तीनों ने बड़े बड़े कप जीते हुए हैं। सो एक प्राइसलेस सराउंडिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, जो प्रेजेंस है ना उनकी बाहर, वो किसी भी टीम से मेरा ख्याल है बेहतर सेटअप है उनका बाहर। तो समय अब देगा कि क्रिस गेल को आज खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, जल्दी से मुख्तसरन? नहीं, आज भी नहीं खेलना चाहिए। नहीं आज भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये कराची की इस तरह इन्होंने कहा उसकी चीजें छुपा लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान और साबिर, आप दोनों के लिए विनर्स के नाम बताऊंगा। शहबाज सईद लाहौर से विनर हैं, नसरीन जमान मुल्तान से विनर्स हैं, और आज का सवाल पाकिस्तान की कौमी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान सुपर लीग 2 में किस टीम के साथ किस ओहदे पर फाइज है, इसका जवाब देना है। SHOPPER.com पर लॉग इन करें, इस सवाल का जवाब दें, जीतें 2 मोबाइल फोन, दुबई के 2 रिटर्न टिकट जीत सकते हैं। आपको रोजाना एंट्री करनी है। SHS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन की जानिब से कल आपसे सेम टाइम सेम जगह इन्हीं मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।